श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और ये हमारे कल के हमने जो जोन्स मार्क किए थे, ये मैंने क्या मार्क किया था कि हमारा एज अ डिमांड जोन काम करेगा। और आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई। ये हमारे कल के डे की लास्ट कैंडल थी। मार्केट यहाँ ओपन हुई, हाई हमारा डिमांड जोन को लगभग ब्रेक किया, बट ये एक मेरा एक रेसिस्टेंस था जिसने बिल्कुल काम किया करेक्टली। और यहीं से मार्केट ने फिर एक फॉल दिया। उसके बाद हमारे इसी डिमांड जोन के यहाँ पर देखो इसने कैसे काम किया, एज ए रेसिस्टेंस काम किया हमें इस लेवल ने। यहीं पर मार्केट ने लगभग 1-1.5 घंटा स्टे किया और हल्के हल्के धीरे धीरे क्या बना, धीरे धीरे वापस हमारे मार्किंग की तरफ और वापस रीटेस्ट करके हमारा नीचे का जोन भी तोड़ा। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट नेगेटिव है, ट्रैप में नहीं आना है, जितना भी पॉजिटिव खुले शांत बैठना है, कुछ नहीं खरीदना। और बिल्कुल जो हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने बिल्कुल वही काम किया है, ज़्यादा खरीदारी किसी से कुछ करवाई नहीं है। और बाय द वे सब कुछ पेपर ट्रेडिंग के लिए है और बेसिकली किस चीज़ के लिए कि आप सीख पाओ। सबसे पहले आप सीखो कि हम किस तरह से लेवल्स पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कल का मार्किंग थी, कौन सी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का इंडेक्स लगा रखा है। फटाफट एक काम करते हैं, चलते हैं हमारे एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब ये मैंने अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पर दिख रहा है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ये सपोर्ट कल मार्क कर रखा है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कौन सा लेवल मार्क किया है, 23,800 के आसपास का लेवल। और बिल्कुल हाई चांस है कि कल ये लेवल डेफिनेटली टूटेगा। मार्केट अगर नेगेटिव रहता है, ये लेवल टूटने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, इस वजह से हमारे मार्केट को भी थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जोन बनेगा, मैं वो मार्क कर रहा हूँ। जोन हमारा कौन सा है, हमारा नेक्स्ट जोन बनेगा जहाँ पर प्राइस एक्शन हमें मिलेगा, वो है ये वाला। अब इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ना चेंज कर देते हैं ताकि हमारा ध्यान रहे कि हमने एक जोन मार्क किया है, ठीक है। एक बार फिर भी क्या कर रहे हैं, अच्छे से इस लेवल को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारी मार्किंग सही है भी कि नहीं। फटाफट से देखते हैं। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो ये मेरी मार्किंग जो है परफेक्ट है, नो इशू। इसको 15 मिनट में करते हैं। देखो इसमें और एक्यूरेसी लेकर के आते हैं। इसको 15 मिनट में किया, ठीक है, छोटा किया। कहाँ पर है हम, फटाफट चलते हैं। ये रहा, मुझे यहाँ पे जाना ना, फटाफट इस लेवल पे चलते हैं। मुझे चेक करना है कि मेरी ये ऊपर का लेवल जो मैंने मार्क किया है वो सही है कि नहीं। ये लो जी, बिल्कुल करेक्ट है, शानदार है, गजब है, अजब है, गजब है, शानदार है। ये लो, ये मार्किंग मेरी कर दी, ठीक है। अब इसको छेड़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। अब खामखा वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा लेवल मार्क रहा हूँ, और वो हमारी एक्यूरेसी को ख़राब भी करेगी। इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, इसको ज़रूर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा। ये है मेरा 23,300 का लेवल, बट उससे पहले मुझे मिलेगा खड़ा हुआ 23,500 के आसपास का लेवल, जो कि बन रहा है ये। अब मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, जोन्स को मार्क कर रहा हूँ। एक जोन मुझे और मिल गया तो मैं लगे हाथ वो भी मार्क कर रहा हूँ। ये लो जी, टेंशन ही ख़त्म। बस सिनेरियो क्या है, ये रहा सिनेरियो। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। पहला सपोर्ट ये वाला लेवल, सेकंड सपोर्ट लगभग ये वाला लेवल, थर्ड सपोर्ट ये लेवल। अब इतने वाइड क्यों मार्क कर दिया, 500 पॉइंट नीचे तक क्यों मार्क कर दिया है, क्योंकि भाई मार्केट बहुत नेगेटिव है और मार्केट नेगेटिव है और इसलिए अच्छे खासे मूवमेंट आ रहे हैं नीचे की तरफ के। आप देख रहे हो ना, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं मार्केट कहाँ खड़ा था, 25,078 पे खड़ा था। अभी हम कहाँ पे हैं, 1,010 लगभग 1,100 पॉइंट नीचे गिर चुके हैं हम सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। और आज तो उतनी मार्केट वैसे देखा जाए 200 पॉइंट ऊपर उठने के बाद भी वापस क्लोजिंग कहाँ दी है, क्लोजिंग नेगेटिव मिली है।
क्लोजिंग हमें नेगेटिव मिली है। ठीक है, चलते हैं फटाफट इसके ऑप्शन चेन की तरफ। और को पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, फटाफट देख लेते हैं कल के लिए। फटाफट एक बार डिमांड सप्लाई जोन भी मार्क कर लेता हूँ। ये रहा हमारा जोन नंबर 1 और ये रहा मेरा जोन नंबर 2। ये अब किसी काम का नहीं है। अब जो काम का हो गया है वो हो गया है लगभग ये लेवल, बल्कि इसको ना हटा देना चाहिए। ये अब उतना एक्यूरेसी का रहा नहीं। एक्यूरेसी अगर जाएगी हमारी यहाँ आएगी। ऊपर रेसिस्टेंस कहाँ पर है? ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ पर है, इस लेवल पे। ठीक है, ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया मेरा डिमांड जोन। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो ये बन जाएगा सप्लाई जोन। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल बनती है, हमारा पहला टारगेट। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने हटा दिया। मार्किंग बिल्कुल साफ़ है। ठीक है, एक मुझे जो लेवल मार्क करना है वो है लगभग इसके आसपास का लेवल। ये एक 24,200 के आसपास का, ये है मेरे 24,300 के आसपास का। हमें एटलीस्ट 2 सपोर्ट तो 2 रेसिस्टेंस को मार्क करने पड़ेंगे, ये चीज़ ज़रूरी है, इसको मार्क करना होगा। और जो मुझे दिख रहा है वो है लगभग ये लेवल, ये एक क्रुशियल लेवल है। इसकी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना करें। कलर चेंज का मतलब है ये एक रेसिस्टेंस है, उसके बाद नंबर 2 रेसिस्टेंस ये है। ठीक है, यहाँ क्या है, नीचे मैंने 2 सपोर्ट भी मेरे बना दिए हैं और एक और सपोर्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो वो लगभग ये है। अब मैंने सिनेरियो आपको बता दिया है, सिनेरियो क्या क्या हो सकता है। एक मिनट, हाँ ये ली मैंने लाइन, और मेरी लाइन जो है वो लगभग कुछ इसके आसपास है। लेवल देख लेते हैं 916, लगभग 900 के आसपास का जोन। अभी ये हमें ऑप्शन चेन में भी दिख जाएगा कि हमारा सपोर्ट कितना है और कितना नहीं है। इसको मैं और अच्छे से मार्क कर दूँ तो लगभग ये 900 यहाँ, बस 916, परफेक्ट। सिनेरियो क्या है, यहाँ ओपन होती है, गैप डाउन गैप अप। ठीक है, नेगेटिव कैंडल बनती है, हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड पुट साइड की तरफ। यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो पहला टारगेट ये लेवल, ये लो जी, बल्कि पहला टारगेट हो जाएगी तब हमारी ये EMA। तब क्या होगा, ये EMA लगभग कहीं यहाँ तक आ चुकी होगी, तब मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये EMA कि यहाँ तक मार्केट आए। उसके बाद एक बार नेगेटिव कैंडल बनती है, प्राइस एक्शन के साथ नीचे जाए। प्राइस एक्शन कैसा, यहाँ ऊपर आया, नीचे आकर के ये नीचे प्राइस एक्शन। ऊपर का प्राइस एक्शन क्या होगा, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आकर के ऊपर निकला। नीचे का प्राइस एक्शन क्या होगा, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आकर के फिर निकल गया नीचे। इसको बोलते प्राइस एक्शन। ठीक है, फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या डाटा इंडिकेट कर रही है, ऑप्शन चेन ये रही। मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है 8 अगस्त की, दैट इज़ परसों वीरवार की। और ये हमारी ऑप्शन चेन पे देखते हैं हम कहाँ पे हैं, 24,000 के आसपास है ना। कितने कॉल राइटर हैं, 1,62,000। कितने पुट राइटर, 2,46,000। मतलब 24,000 मेरा अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। एक मिनट, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं। एक मिनट, 24,000। ठीक है, लगभग हम 24,000 के आसपास हैं, इसीलिए मैंने ये लिया। इसको हटाते हैं। कितने हैं कॉल राइटर, 1,62,000, 2,46,000। ये 24,000 मेरा क्या बना हुआ है, एक सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट ये है 24,000। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, नेक्स्ट सपोर्ट है मेरा लगभग 24,900 पे। देखते हैं 70,000 पुट राइटर, 15,000 कॉल राइटर। ये भी एक सपोर्ट है जो कि मैंने मार्किंग करी तो मुझे दिखा, वहाँ पर चार्ट में मैंने मार्क किया है। ठीक है ना, अब मार्किंग
कंफर्म कौन कर रहा है? ये डाटा कंफर्म कर रहा है कि मेरी हमारी मार्किंग बिल्कुल करेक्ट है। 950 पे पुट राइटर 33,000, कॉल राइटर 11,000, तो 950 से भी रिकवरी आ सकती है, 900 से भी रिकवरी आ सकती है। रेजिस्टेंस देखते हैं कहाँ पर है, 24,050 पे कितने 35,000, कॉल राइटर 36,000। ये डामाडोल कंडीशन है, तो इसका निर्णय होगा कल। 24,100 देखते हैं कितने पुट राइटर, 1,32,000, कितने कॉल राइटर? कॉल राइटर है मेरे पास 95,000। नहीं, डाटा तो यहाँ पॉजिटिव बन गया। 24,150 पे कितने पुट राइटर? 15,000, कितने कॉल राइटर? 40,000। तो यहाँ पर मुझे तो पहला रेजिस्टेंस ये दिख रहा है 24,150, ये तो मुझे सपोर्ट दिख रहा है। मतलब एनी हम हमारे अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम लगभग ये देखो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी तुम 23,992 पे खड़े हैं, 24,000 पे मान लेते हैं। तो एक बार अच्छी रिकवरी आ सकती है 100 पॉइंट की, नाम की रिकवरी है, तो ट्रैप नहीं होना है हमने बिल्कुल भी। ठीक है, अब फटाफट हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। ये रही मेरी बैंक निफ्टी, ये हमारा कल का चार्ट जो हमने मार्क किया था। एग्जैक्टली हमारे इसी जोन पर मार्केट ओपन हुई। ठीक है, और ये डोजी कैंडल बनी। दिन का जैसे ही लो टूटा हमारा ट्रेड बनता था पुट साइड का, जो कि हमने लिया भी पेपर ट्रेडिंग के लिए, सारा एजुकेशनल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट सीधा फॉल करके हमारे इस डिमांड जोन तक आया और यहीं से थोड़ी हल्की सी रिकवरी आई, नाम मात्र की, जो कि रिकवरी हम क्या बोले इसको, फेक रिकवरी कहेंगे हम इसको। और उसके बाद एकदम से मार्केट नीचे। और ये मैंने, अगर आपको याद होगा, ये मैंने कल बिल्कुल एंड 10-15 सेकंड में इसको मार्क किया था मैंने जोन को, कि ये मेरा एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। और बिल्कुल यहीं से मार्केट ने हल्की सी ऊपर की चाल दी है। तो अब फटाफट चलते हैं कल के एनालिसिस की तरफ कि कल क्या होता है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कल का, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हमारा जो काम है वो सही ट्रैक पर चल रहा है। अब हो गया हमारा जोन ये वाला। ठीक है, और जोन क्या हो गया? और जोन हो गया है मेरा ये वाला। थोड़ा इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जोन है। और उससे पहले जो है लगभग ये जोन है, इसको मैं अनटच्ड रखता हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा मेरे को। लगभग ये वाला जोन है, बस परफेक्ट। ठीक है, कल का सिनेरियो क्या है अब पहले हम देख लेते हैं। नीचे हमारे कहाँ सपोर्ट खड़े हैं, इसको मुझे 1 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट में हमारी मार्किंग हो नहीं पाएगी। 15 मिनट के बेस पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि कहाँ पर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिल सकता है। मार्केट कहाँ पर है? 49,700 के आसपास। ये 49,000 का है, 49,700 पे मैंने मार्क कर रखा है। अब हमारा जो लेवल बचता है वो बचता है कहीं यहाँ का, ये वाला। कहाँ पर? लगभग ये एक जोन है। अब मुझे यहाँ पर इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं चला जा रहा हूँ इसी साइड। अब मैं आ रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका जो मैंने अभी लेटेस्ट मार्क किया है उस पर हम चलते हैं फटाफट से। मैंने कौन सा लेवल मार्क किया अभी? ये 300 का लेवल, 49,300 का ना। हम यहाँ पर गए, अब जाना कैसे हमने ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने गए और बस यहाँ पर आपने जूम कर दिया, कुछ नहीं, बस टाइम फ्रेम बड़ा किया और हमने वहाँ पर लगभग जूम कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो है लगभग, ठीक है, एक काम करते हैं, ये हो गया मेरा। एक बार देखते हैं 24,49,400 के आसपास का जोन, देख लेता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ये ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। 400 के आसपास का जोन है मेरा, परफेक्ट। एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, ये नहीं ठीक है, और ये भी ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ मत कर रहा हूँ। अब ये जोन मेरा लगभग परफेक्ट जोन है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपको एक बार चार्ट फिर से दिखा देता हूँ हमने क्या काम किया। हमने प्रीवियस कैंडल के बेस पर फटाफट से मार्किंग कर ली है
अब आगे क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ पर है। अब मेरे जो जोन बन गए ये मैंने मार्क कर लिए। एक जोन ये रहा, ये हालांकि अभी बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अब हमारा सिनेरियो क्या है, हमारे नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट टारगेट्स क्या है। पहला टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट है ये मैं तीनों की मार्किंग अलग अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हों कि ये क्या जोन है कि क्या है। इसको मैं कर देता हूँ लगभग रेड से मार्क, ये रेड भी मुझे, इसको कर देते हैं लगभग इस तरह के ना, ठीक है। पहला जोन ये ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर आता है, हल्का सा सपोर्ट मिलता है 49,400 के आसपास का, 300 पॉइंट का हम बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है यहाँ पर, तो हम रूट साइड का ट्रेड फिर से एक बार ले सकते हैं। हमारा टारगेट हो जाएगा फिर 49,000 का 2 लेवल, और गलती से ये टूटता है तो फिर ये लेवल खड़े 5 से 10 मिनट के अंदर, ठीक है। ओके, ऊपर का सिनेरियो हमारा बहुत सिंपल है। कल तक ये मूविंग एवरेज 200 दिन की यहाँ जाएगी, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए हो जाएगा लगभग ये वाला जोन, और सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे लिए ये वाला जोन, जो ये EMA मेरी तब तक यहाँ आ जाएगी। और तब हमारे पास ये जोन भी रहेगा, EMA भी रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर गलती से मार्केट यहाँ आती है तो, जिसका चांस लगभग मैं मानता हूँ बिल्कुल 5% के आसपास होगा। कुछ मिरेकल हो जाए तो अलग बात है। एक बार फटाफट हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है। ऑप्शन चेन मैंने लिया बैंक निफ्टी को। आज हमारा क्या था, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का डाटा क्या बोल रहा है, इसकी एक्सपायरी कल है। 49,700 के आसपास हम खड़े हैं, ठीक है। कितने कॉल राइटर हैं, 25,000 कॉल राइटर हैं। कितने पुट राइटर है, 54,000। तो ये मेरा हो गया पहला 49,700 रेजिस्टेंस। फिर 60,000 मान लेते हैं 49,800 पे, और ये भी लगभग 60,000 है। तो ये उतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है, ये इजीली टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 35,000, और यहाँ पर आए हमारे 48,000। ये थोड़ा सा अच्छा है रेजिस्टेंस, बट द रेजिस्टेंस है 50,000 का लेवल। 50,000 के लेवल देखते हैं, 1,36,000 हैं और 1,10,000 हैं। कल यहाँ पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएंगी, तो ये मेरा एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 49,900 और 50,000 मेरा एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सपोर्ट की तरफ चलते हैं। सपोर्ट कहाँ पर है, 49,600 पे देखते हैं फटाफट कितने कॉल राइटर हैं, 11,000 और यहाँ 36,000। अच्छा, पहले ये देखो 700 क्या है, 54,000 पुट राइटर, 25,000 कॉल राइटर। 700 अच्छा सपोर्ट है, 600 भी अच्छा सपोर्ट है, और 500 देखो 17,000 कॉल राइटर है, और यहाँ 1,04,000 है। तो ये 10 सपोर्ट है, 10 सपोर्ट। यहाँ पर अगर जैसी पॉजिटिव कैंडल मिलती है, आप आंख बंद करके भी कॉल साइड का ट्रेड बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। फटाफट से इसको इरेज करते हैं, चलते हैं हमारी फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी मुझे क्या बता रही है, फिन निफ्टी पे चलते हैं। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने इस पर काम भी किया था। हम इस पर कर लेते हैं 13 अगस्त की एक्सपायरी। फटाफट से चलते हैं नीचे की तरफ। पोजीशन ज़्यादा अभी नहीं बनी होंगी, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली कल नई एक्सपायरी शुरू होगी, मतलब वीकली के हिसाब से। तो हम यहाँ पर चलते हैं। देखो ये मार्किंग करी थी, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, हाई मार करके नीचे प्राइस एक्शन बना करके लगभग हमारे ही लेवल से प्राइस एक्शन बनाया और सीधा मेजर डाउनफॉल आया, सस्टेन किया इस लेवल के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहीं पर साइडवेज हो गई, लगभग 2 घंटे के आसपास साइडवेज रही, और जैसे ही ये जोन टूटा, अब देखो जैसे ही कोई किसी जोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है ना, ये मेरा कैसे एक्ट कर रहा था, ये मेरा एज अ रेसिस्टेंस एक्ट कर रहा था। बट क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव है, अगर यही मार्केट पॉजिटिव होता तो ये यहीं से उड़ जाता ऊपर की तरफ, बट क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव था इसीलिए मार्केट ने मेजर डाउनफॉल दिखाया, ठीक है। यहाँ पर टाइम स्पेंड काफ़ी अच्छा हुआ, यहाँ पर भी हल्का फुल्का टाइम स्पेंड हुआ था, और मैंने आपको पहले वैसे बताया था कि यहाँ पर टाइम स्पेंड होना ज़रूरी है, कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, तभी ये लेवल टूटेगा, और वही हुआ भी। अब चलते हैं फटाफट कल के एनालिसिस की तरफ। कल का जो मेरा जोन है वो बन चुका है ये वाला जोन, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं बढ़िया ढंग से।
ओके, ये ठीक है, परफेक्ट। ये भी मेरा जोन बन चुका है लगभग, ये वाला। ओके, इसको भी मैं यहाँ तक मार्क कर देता हूँ। कल का सिनेरियो लगभग सिंपल है। ये मेरा एक जोन हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ देखते हैं, हमारे सपोर्ट का नीचे में सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे, तो फटाफट मैं चलता हूँ 1 आवर की तरफ और सपोर्ट देखते हैं कहाँ पर लाई कर रहा है। ये राजी सपोर्ट मेरा, इसको फिलहाल ऑटो पे रखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ। मार्किंग कैसे होगी, हमें मार्क करना है स्विंग्स को। ये लो जी, ये सेलेक्ट किया तो एक सपोर्ट हल्का फुल्का ये वाला लेवल है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी मार्किंग को किसी दूसरे कलर के साथ, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम 2 सपोर्ट मार्क करते हैं क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट है नेगेटिव। 22,200 भी मार्क कर लिया है हमने। और एक जो बढ़िया वाला सपोर्ट है वो तो यही है, लगभग 22,000 के आसपास का लेवल, 22,100 के आसपास का लेवल मैं इसको करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अभी चलते हैं, ये मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है कल के लिए। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया हूँ। ओके, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया। अब कल का सिनेरियो देख लेते हैं, कल क्या बन सकती है, कल क्या रह सकता है, ठीक है। ये देखो, अगर मार्केट यहीं आसपास ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा लगभग ये वाला लेवल, ये। ओके, इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं हम। अगर आप गौर कर रहे होंगे हमारे लेवल्स पर, तो हमारे लेवल पूरी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मेन कंसर्न क्या है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ट्रेड तो आप ले ही लोगे, उसके बाद सबसे पहला कंसर्न रहता है कि चीज़ समझ में आए। ओके, ये लो मैंने मार्किंग दुरुस्त कर दिया। चलो जी, हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, लगभग ये जोन। ओके, ये मेरा एज अ रेसिस्टेंस काम करेगा। ओके, हाँ, अब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव कैंडल बनती है, दिन का हाई टूटता है, हम इस टारगेट के लिए कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। नेगेटिव कैंडल बनती है यहीं से, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं नेगेटिव कैंडल बनी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहीं पर एक सेकंड इसको हटा देते हैं। ये देखो, ये मेरे फिर नीचे लेवल्स आ गए। यहीं पर नेगेटिव कैंडल बनती है, पहला टारगेट ये वाला जोन है, नेक्स्ट टारगेट ये जोन है, ठीक है। और उसके बाद हद ही हो जाए तो टारगेट ये वाला जोन है। मैं इन तीनों को डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ डिफरेंट कलर से मार्क, ताकि हम समझ पाएँ कि ये तीनों लेवल अलग हैं, ये 3 हमारे टारगेट्स हैं। ओके, क्या है, 300 के आसपास से टारगेट रखा है, 347 पे, एक 266 के आसपास रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ, 242 के आसपास का हो गया, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये खड़ा ही। चलते हैं फिर हम अपने फटाफट ऑप्शन चेन की तरफ। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको कि मैं आपको मार्किंग कैसे कर रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं फटाफट इसके ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन क्या बता रही है, 22,500 हम कहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं 22,520 के आसपास। हमारे कहाँ पर ऑप्शन राइटर कहाँ पर ज़्यादा है, कॉल राइटर 4,100, 3,800, लगभग अनडिसाइसिव है। 550 पे देखते हैं, 836 कॉल राइटर, 963 अनडिसाइसिव है। 600 पे क्या है, लगभग 4,000 कॉल राइटर हैं, लगभग 5,000 पुट राइटर हैं। तो ये मेरा अच्छा सपोर्ट है एज कम्पेयर टू ये दो, ठीक है। उसके बाद ऊपर मेजर रेसिस्टेंस है एज कम्पेयर टू ये दो। ऊपर की तरफ हम सपोर्ट की तरफ चलते हैं, सपोर्ट का औसत मिल सकता है हमें
500 के आसपास हमने देख लिया। 450 पे कॉल राइटर सिर्फ 144, पुट राइटर 266, चलो ठीक है, एक अच्छा सपोर्ट है। 400 पे देखते हैं, 400 पे 154 कॉल राइटर हैं और 963। तो मेरा 10 सपोर्ट है फ़िलहाल ये वाला जोन, ठीक है। ये टूटता है तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट मेरा आ जाएगा 300 के आसपास के लेवल। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर ना 350 पे ज़्यादा ऑप्शन रेटिंग अभी हुई नहीं है, ये कल हो जाएगी। ये डाटा अभी ना ज़्यादा बना नहीं है। इस डाटा के हिसाब से तो मुझे इंडिकेशन क्या मिल रही है कि अच्छा सपोर्ट क्या है 400 और उसके बाद अच्छा सपोर्ट है 300। ये डाटा कल और बन जाएगा, क्योंकि अभी आज पहला ही दिन है ना, इस वजह से भी डाटा अभी बना नहीं है ऑप्शन चेन का। तो होपफुली आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आप रोज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे सारे लेवल्स, सारे जोन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। आपसे बस मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ एक ही कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हैं जो सीखना चाहते हैं और अच्छा एक ट्रेडर बनना चाहते हैं उनको शेयर कीजिए। और आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आते रहूँगा। और इसको डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।